प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिसेस के कंसेप्ट को उपयोग में लाकर हम लोग कैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 एक्सरसाइज 3 के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, आइए उन्हीं में से एक बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1। पहला ही प्रश्न है बच्चों, ये लेंदी प्रॉब्लम है बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है लेट ए बराबर ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 0 0 ऐसा मैट्रिक्स ऑलरेडी एग्जामिनर ने आपको दे रखा है। देन सो दैट, आपको शो करना है तो बच्चों आपको दिखाना है, मतलब आपको क्या दिखाना है बच्चों कि ए को आई मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किए प्लस बी ए का होल पावर एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों ए का पावर एन आई प्लस एन टाइम्स ए का पावर एन माइनस 1 बी ए, जहां पर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर का होगा जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है बच्चों। मैट्रिक्स ए बच्चों 2 ऑर्डर का है तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर का होगा। और ये जो प्रूफ करना है बच्चों, n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर के लिए, स्मॉल n जो है वो कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसा कोई एक स्टेटमेंट इस तरह का दिया रहेगा बच्चों और इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्लास 11 में एक मेथड है आपके पास, मैथमेटिकल इंडक्शन, उस मेथड को आप उपयोग में लाएंगे। उस मेथड में हम लोग करते क्या है बच्चों, हम लोग इंडक्शन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक पेड़ का पत्ता ग्रीन है, फिर दूसरे पेड़ के पत्ते भी देखते हैं कि ग्रीन है, तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि पेड़ के पत्ते ग्रीन होते हैं। तो कुछ इसी तरह का उपयोग हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे। यहाँ पर बच्चों एन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है, तो नहीं लगाया हुआ तो इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट क्या, पहला जो प्राकृतिक संख्या है n इक्वल टू 1 उसके लिए ट्रू है या नहीं है। यदि वो ट्रू आ जाएगा बच्चों तब हम लोग उसको चेक करेंगे, तब हम लोग मान लेंगे कि ये जो हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट है n इक्वल टू के एक आर्बिट्ररी अपने मन से माना हुआ कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है, उसके लिए ये स्टेटमेंट को मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और यदि हम मान लेंगे कि n इक्वल टू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी मदद से दिखाएंगे कि उसके जस्ट अगला जो n इक्वल टू के प्लस 1 आएगा उसके लिए भी ये स्टेटमेंट ये ट्रू होगा। तब हम लोग लॉजिकली बोल सकते हैं कि ये दिया गया स्टेटमेंट हम लोग किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ट्रू माने और उसके बाद वाले के लिए भी ट्रू है, अर्थात ये दिया गया स्टेटमेंट है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ट्रू होगा। ओके बच्चों, और यहाँ पर बच्चों यदि कभी कभी प्रश्न में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेस्ट्रिक्शन दिया रहता है कि स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यदि रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो सबसे पहला स्टार्टिंग ही आप n इक्वल टू 2 से करेंगे। लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ बच्चों तो सबसे पहला स्टार्टिंग फर्स्ट नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 के लिए आप दिए गए स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ओके बच्चों, तो आपने समझ लिया कि इंडक्शन में करते क्या है। इंडक्शन में जैसे बच्चों हमने देखा कि एक तोता हमारा ग्रीन है, दूसरे तोते को भी देखा वो ग्रीन है, तो इस तरह से हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जितने भी तोते होते हैं वो ग्रीन होते हैं। तो कुछ इसी तरह का काम हम लोग यहाँ पीएमआई में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को कुछ स्टेटमेंट नाम दे देते हैं, पीएन नाम दे दिया, पीएन सच दैट ए आई प्लस बी ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एन आई प्लस एन टाइम्स ए का पावर एन माइनस 1 बी ए, ये स्टेटमेंट नाम दे दिया पीएन। अब इस स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करेंगे कि क्या दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है या नहीं है। ओके, आइए फॉर n इक्वल टू 1 बच्चों, n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी चेक कीजिए और राइट हैंड साइड भी चेक कीजिए और देखिए दोनों बराबर है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में n के बदले में 1 रख देंगे तो आ जाएगा ए आई प्लस बी ए का टोटल पावर 1, तो इसको हम लोग एज इट इज ए आई प्लस बी ए लिख सकते हैं बच्चों। अब राइट हैंड साइड में n के जगह 1 रख दिए तो a का पावर 1 आई प्लस n के जगह 1 इंटू a का पावर 1 माइनस 1 हो गया 0 इंटू बी ए। किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 आता है बच्चों, ये आप नीचे के क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और 1 मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, किसी में मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग ए आई प्लस बी ए लिख सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं बच्चों कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये ए आई प्लस बी आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, ए आई प्लस बी आ गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए दिया गया स्टेटमेंट मेरा n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया बच्चों। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, इसका कहने का मतलब है कि जैसे हमने अभी दो उदाहरण दिए थे कि पहला तोता हमने चेक किया तो वो क्या आया, ग्रीन आया, या पेड़ का पहला पत्ता हमने चेक किया तो वो क्या पाया कि वो ग्रीन है। तो पहला पत्ता तो हमने पा लिया कि ग्रीन है, या पहला तोता ग्रीन है, और उसी प्रकार से हमने यहाँ पाया कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, मान लेंगे कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है n इक्वल टू k, कोई भी एक आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर है उसके लिए ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर k रख देंगे बच्चों, p के स्टेटमेंट हो जाएगा ai प्लस ba का होल पावर k इज इक्वल टू a का पावर ki प्लस k टाइम्स a का पावर k माइनस 1 ba इज ट्रू, ये मान लिया। और मानने के बाद बच्चों इसी के मदद से, जिसको हमने ट्रू माना है, इस ट्रू के मदद से दिखाएंगे कि इससे जस्ट बाद वाला pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। और यदि वो ऐसा हो जाता है बच्चों, तब हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट हमारा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो आइए, देन वी हैव टू शो दैट, तो हमको दिखाना होगा pk प्लस 1। pk प्लस 1 कहने का मतलब n की जगह आप k प्लस 1 रख दे बच्चों, ai प्लस ba का होल पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a का पावर n के जगह पर k प्लस 1 आई प्लस n के जगह पर k प्लस 1 इंटू a का पावर k प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब a का पावर k आ जाएगा इंटू ba। तो हमको यही स्टेटमेंट चेक करना है, प्रूफ करना है बच्चों कि ये जो pk प्लस 1 है ऐसा स्टेटमेंट होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और राइट हैंड साइड लाने का कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया स्टेटमेंट है ai प्लस ba का होल पावर k प्लस 1। पावर है बच्चों k प्लस 1, तो k प्लस 1 को हम दो भाग में ब्रेक कर देते हैं, एक पावर k और दूसरा 1 में। ओके बच्चों, अब ये जब बदल दिए तो अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को यूज कीजिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में ai प्लस ba का होल पावर k का वैल्यू ऑलरेडी ट्रू आपने कुछ माना हुआ है। तो जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को, इसलिए यूजिंग 1 को यूज करेंगे तो हम लोग ai प्लस ba का होल पावर k के बदले में लिख सकते हैं a का पावर ki प्लस k इंटू a का पावर k माइनस 1 ba। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिख दिया, इंटू फिर उसमें ai प्लस ba का होल पावर 1। अब हमको मल्टीप्लाई करना है दो चीजों को बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज कीजिए। सबसे पहले a का पावर ki मल्टीप्लाई हो गया ai प्लस ba में, फिर प्लस साइन k इंटू a का पावर k माइनस 1 ba मल्टीप्लाई हो गया ba में। ओके, अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लीकेशन में ध्यान देंगे बच्चों, हमने जो स्केलर नंबर से उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। a का पावर k इंटू a का पावर 1 हो गया a का पावर k प्लस 1। i इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई स्क्वायर लिख दिया। a का पावर k इंटू b, पहले स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, a का पावर k इंटू b, फिर i इंटू a लिख दिया, प्लस नेक्स्ट यहाँ a का पावर 1 है और a का पावर k माइनस 1, दोनों जुट जाएगा बच्चों तो हो जाएगा a का पावर k, तो k टाइम्स a का पावर k b और a इंटू आई लिख दिया। और आखिरी बच्चों k टाइम्स a का पावर k माइनस 1 b इंटू बी हो गया b स्क्वायर और a इंटू a हो गया a स्क्वायर। अब बच्चों जो मैट्रिक्स a दिया हुआ है उस मैट्रिक्स की मदद से a स्क्वायर पहले निकाल ले हम लोग। a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स a लिख दिया 0 1 0 0। इसी मैट्रिक्स को सेम इसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको देख ले, मल्टीप्लीकेशन रूल आप जानते हैं, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दूसरा भी सेम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा वाला का नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या आएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। जो बच गया पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आप मैट्रिक्स निकालें तो पहला एलिमेंट फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0, तो वो भी 0 आ गया बच्चों, तो 0 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0, ये भी 0 हो गया बच्चों। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0।
तो ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया बच्चों, ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ गया, जिसका ऑर्डर है हमारा 2। ये 2 ऑर्डर का हमको नल मैट्रिक्स मिल गया बच्चों। और हम लोग जैसा कि जानते हैं बच्चों कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है, उसको लेफ्ट आइडेंटिटी कहिए या राइट आइडेंटिटी, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और मल्टीप्लाई हो तभी रिजल्ट आपको मैट्रिक्स ए मिलेगा, या राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो भी आपका रिजल्ट ए मैट्रिक्स आएगा। तो इन रिजल्ट्स का बच्चों हम लोग अब उपयोग में लाएंगे। ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख देंगे नल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ ए स्क्वायर की जगह नल मैट्रिक्स लिख दिए, और आई स्क्वायर के जगह लिख दिए हम लोग आई मैट्रिक्स, और आई ए के जगह लिख दिए ए, और ए आई के जगह लिख दिए बच्चों ए मैट्रिक्स लिख दिया। तो अब आपका आ गया ए का पावर के प्लस 1, आई स्क्वायर के बदले में हो गया आई, प्लस ए का पावर के बी, आई ए के बदले में हो गया ए, प्लस के ए का पावर के बी, और ए आई के बदले में हो गया हमारा मैट्रिक्स ए, और लास्ट के इंटू ए का पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बदले में हो गया नल मैट्रिक्स। अब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ देंगे तो मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये खत्म हो जाएगा बच्चों। केवल ये 3 शुरू के बच जाएंगे, ए का पावर के प्लस 1 टाइम्स आई, नेक्स्ट सेकंड वन ए का पावर के बी ए, और प्लस के इंटू ए का पावर के बी ए। लास्ट 2 में से बच्चों ए का पावर के बी ए को कॉमन ले ले तो यहाँ फर्स्ट में 1 छूट जाएगा और सेकंड में के आ जाएगा बच्चों। अब इसको अरेंज करके लिख ले, ए का पावर के प्लस 1 टाइम्स आई, प्लस इसको सबसे पहले कांस्टेंट को लिख दिया के प्लस 1 इंटू ए का पावर के को हम लोग लिख सकते हैं के प्लस 1 माइनस 1। क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि हमने यहाँ पर जब पी के प्लस 1 स्टेटमेंट लिखा है तो यहाँ इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी ए का पावर के ही रहेगा, तो हूबहू उसी फॉर्म में दिखे इसलिए हमने वैसा लिख दिया इंटू बी ए। तो आप आसानी से देख सकते हैं बच्चों ये राइट हैंड साइड हूबहू उसी फॉर्म में दिख रहा है, तो आपने पी के प्लस 1 का लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया बच्चों और राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा पी के प्लस 1 स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब चूंकि के क्या है बच्चों, के नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर है? आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब आपने मन से माना हुआ कुछ भी नेचुरल नंबर है। तो जब आपने मन से माने कुछ भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं, आप थोड़े देर के लिए कोई 10 मान रहा है, 10 की मदद से 11 को ट्रू कर दिया, कोई 100 मान रहा है, 100 की मदद से 101 को ट्रू कर दिया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पीएन स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए तो ट्रू होगा। तो इस तरह से हमारा ये कंक्लूड पीएन, तो हमने बच्चों नाम दिया था क्वेश्चन में कि पीएन हमारा दिया गया क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, तो पीएन का स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ए आई प्लस बी ए का होल पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एन आई प्लस एन इंटू ए का पावर एन माइनस 1 बी ए। ये जो दिया गया स्टेटमेंट है हर एक नेचुरल नंबर के लिए प्रूव्ड होता है। अब इस मेथड का नाम है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में आप पीएमआई लिख सकते हैं, और इसके बारे में बच्चों आपने डिटेल में क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपने देखा बच्चों कि हम लोग जैसे शुरुआत में ही उदाहरण में बताया कि एक पैरोट आपका ग्रीन है, दूसरा पैरोट ग्रीन है, इस तरह से आप देख रहे हर एक पैरोट ग्रीन है तो आप कंक्लूजन निकालते हैं कि सारे पैरोट ग्रीन होते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पीएमआई में भी कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा दिया गया स्टेटमेंट अगर उसमें किसी तरह का एक्सेप्शन नहीं है, मेंशन नहीं है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है या n बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब ऐसे केस में हम लोग फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए चेक करेंगे स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो फिर आर्बिट्ररी मान लेंगे कि n इक्वल टू के लिए भी ये ट्रू होगा, और यदि ट्रू हो गया n इक्वल टू के लिए उसी के मदद से दिखाएंगे कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। और यदि ये ट्रू हो गया n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि के एक आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर था इसलिए दिया गया स्टेटमेंट हमारा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में हम लोग पीएमआई करते हैं। आइए बच्चों इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। आइए बच्चों सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेज। क्वेश्चन में पहले से मेंशन है कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। हमको प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए बी में से यदि बी ए को सेपरेट करेंगे तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
तो क्या दिया हुआ बच्चों, हमको दिया हुआ कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन ए बी में से यदि बी ए को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, देख रहे हैं आप, ए और बी सिमेट्रिक है, जबकि साबित करना है ए बी माइनस बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसको मान लेते हैं एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं बच्चों। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का परिभाषा है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, देन दीज मैट्रिसेस आर कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, अब आइए हमको चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों ए बी माइनस बी ए को देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो आप अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो आपके पास एक रूल है बच्चों कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो बारी बारी से ए का ट्रांसपोज होगा प्लस बी ट्रांसपोज। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा बच्चों। तो उस रूल से बच्चों सबसे पहले ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है तो ए बी का ट्रांसपोज होगा, फिर माइनस बी ए का ट्रांसपोज आएगा। दूसरा एक और रूल है प्रोडक्ट रूल में, ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये पहले होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इस ए बी ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, फिर बी ए ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और अब यूज कीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, ए ट्रांसपोज के बदले में बच्चों आप ए लिख दीजिए और बी ट्रांसपोज के बदले में आप बी लिख दीजिए। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बन गया बी ए ट्रांसपोज बन गया ए, बी ट्रांसपोज बन गया बी। अब इन दोनों में से आप -1 को कॉमन ले लें तो आपके पास ये माइनस जो था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव आ गया, तो माइनस ए बी माइनस बी आ गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग बच्चों जानते हैं कि इफ यदि हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, माइनस ए, देन तब हम लोग क्या कहते हैं, ए को हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा डिफिनेशन है बच्चों। तो ऐसी बात है, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि दिया गया आपका मैट्रिक्स जिसको कि आप साबित करना चाह रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, उसमें क्या हो रहा है। आपको चेक करना है ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का आपने ट्रांसपोज लिया बच्चों और उसका ट्रांसपोज लिया और वो किसके बराबर आ गया, माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके बच्चों, इसी एक्सरसाइज के हम लोग और कुछ जो बेहतरीन क्वेश्चन है उनको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको शो करना है, सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 में बी ट्रांसपोज ए बी, ये 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है बच्चों। बी ट्रांसपोज को आपने ए में मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको बी में मल्टीप्लाई किया। तो ये जो तीनों का प्रोडक्ट है बच्चों, इस प्रोडक्ट को दिखाना है कि ये सिमेट्रिक भी हो सकता है या स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। ओके, तो ये सिमेट्रिक कब होगा, ये सिमेट्रिक होगा डिपेंड करता है ए पर। मैट्रिक्स ए यदि सिमेट्रिक होगा बच्चों, देखिए यहां सिमेट्रिक होगा तब ये बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा। और यदि आपका मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज ए बी भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा बच्चों। अर्थात इस सवाल को बच्चों हम लोग 2 केस में बनाएंगे। एक केस में मान के चलेंगे कि चलिए ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें दिखाएंगे कि बी ट्रांसपोज ए बी हमारा सिमेट्रिक होगा। और दूसरा केस में दिखाएंगे कि ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस केस में बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, आइए तो पहला केस लेके चलते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का परिभाषा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको चेक करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो चलिए इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम थोड़ी देर के लिए ए बी को मान लें संयुक्त रूप से एक ही मान लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स है। तो यदि ये एक मैट्रिक्स है बच्चों,
तो हमारे पास रूल है कि दो मैट्रिक्स का यदि प्रोडक्ट है ए बी और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज पीछे वाले मैट्रिक्स का इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो उस रूल से बच्चों यहाँ ए बी का ट्रांसपोज पहले होगा इंटू फिर क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज का फिर से एक बार ट्रांसपोज। ओके बच्चों, और हमारे पास एक रूल और है बच्चों, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स खुद के बराबर हो जाएगा। मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। यदि किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज किए और उसका फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दिए तो मैट्रिक्स खुद अपने बराबर हो जाता है। तो यहाँ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चों बी हो जाएगा, और अगेन उसी रूल से ए बी का ट्रांसपोज को हम लोग बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और बच्चों यदि हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें जिसमें कि ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, इस ए ट्रांसपोज को हटाकर हमने लिख दिया ए। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों कि किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और वो उस मैट्रिक्स से बराबर आ गया। तो ये क्वालिटी किसमें होता है? ये क्वालिटी होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। इसलिए हम लोग इस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स को बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स कैसा है? मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जब ट्रांसपोज लिए तो ये मैट्रिक्स खुद अपने के बराबर हो गया। ओके बच्चों, अब आइए हम लोग दूसरा केस लेके चलते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो -a के बराबर आएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग यूज करेंगे बच्चों। अब आइए बच्चों, जिसको चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, बी ट्रांसपोज ए बी इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगेन वही पहले वाले रूल से यहाँ पर जो बताया गया था बच्चों, यहाँ ए बी को हम लोग मान लेते हैं सिंगल मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो दो मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो दूसरा मैट्रिक्स सबसे पहले आएगा ए बी उसका ट्रांसपोज इंटू फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगेन फिर सेम रूल से बच्चों बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो गया, ए बी का ट्रांसपोज, फिर वही प्रोडक्ट रूल वाला ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट रूल है बच्चों, पहले बी ट्रांसपोज इंटू फिर देन ए ट्रांसपोज इंटू बी। अब ए ट्रांसपोज के बदले में बच्चों इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -a। -a का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स ए में -1 नंबर मल्टीप्लाई है, तो -1 स्केलर है, उस -1 को हम लोग सबसे आगे में लिख लेते हैं -1 इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। तो आप आसानी से देख सकते हैं बच्चों कि यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो तो मैट्रिक्स ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। सेम चीज यहाँ हो रहा है, बी ट्रांसपोज ए बी का जब ट्रांसपोज लिए इज इक्वल टू हो गया बी ट्रांसपोज ए बी हो गया, अर्थात बी ट्रांसपोज ए बी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। बच्चों हमको मैट्रिक्स एक्स पता लगाना है इस प्रकार से कि सो दैट मैट्रिक्स एक्स को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो इस तरह का कुछ मैट्रिक्स आपको आ जाए। तो बच्चों मैट्रिक्स एक्स किस ऑर्डर का होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, पहले ये जानना होगा। तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट को यूज करना है। सबसे पहले देखते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितना है बच्चों? 1 2 3, 2 क्रॉस 3। और एक्स मैट्रिक्स जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों वो किस ऑर्डर का है? इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम है बच्चों। अब एक्स को इस मैट्रिक्स में तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों जब एक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? 2 होना चाहिए, अर्थात मैट्रिक्स एक्स में नंबर ऑफ कॉलम हो गया 2 बच्चों। अब रो कितना होगा बच्चों? तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है? 2 है, इसलिए मैट्रिक्स एक्स में नंबर ऑफ रोज भी होगा बच्चों 2 होगा। तो आप समझ गए बच्चों, आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर लिख ले 2 क्रॉस 3, उसके बाद एक्स मैट्रिक्स को जिसमें मल्टीप्लाई करना उसका भी ऑर्डर लिख ले, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब एक्स को इस मैट्रिक्स में तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब एक्स का नंबर ऑफ कॉलम, एक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखिए यहाँ पर हमने ले लिया 2, और जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम 2, ये दोनों सेम होने चाहिए तब मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पता लग गया कि मैट्रिक्स एक्स में 2 कॉलम होंगे। ओके, देन रिजल्टेंट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है 2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ रोज होगा बच्चों वही होगा मैट्रिक्स एक्स में नंबर ऑफ रोज।
क्योंकि मैट्रिक्स पहला जो मैट्रिक्स एक्स है उसमें जो भी नंबर ऑफ रोज होता है वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज होता है, और दूसरा मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होता है बच्चों वही नंबर ऑफ कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स का होता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस का रूल है। इससे हमको ये पता लग गया कि मैट्रिक्स एक्स 2x2 ऑर्डर का लेना है बच्चों। तो हम अपने मन से मान लिए कि लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ऐसा 2x2 ऑर्डर का कोई भी एक मैट्रिक्स है। पहले हम लोगों ने ऑर्डर डिसाइड कर लिया, ऑर्डर डिसाइड करने के बाद इसके अंदर के एलिमेंट को हमने अपने मन से मान लिया। यहाँ 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है बच्चों, 4 वेरिएबल हमको पता लगाना है। अब ये मैट्रिक्स बच्चों दिया गया मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 6 वाले में, और इस तरह का कुछ रिजल्टेंट आएगा बच्चों। अब ये 4 वेरिएबल जानने के लिए आपको 4 इक्वेशन मिनिमम चाहिए बच्चों। उन 4 इक्वेशन को सॉल्व कर आप एबीसीडी निकाल सकते हैं। अब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है बच्चों, उस रूल से आप ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें, a इंटू 1 a प्लस b इंटू 4 4b हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a इंटू 2 2a प्लस b इंटू 5 5b हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम a इंटू 3 3a प्लस b इंटू 6 6b हो गया। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम c इंटू 1 c प्लस d इंटू 4 4d। देन बच्चों सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो आपका है बच्चों सी डी और सेकंड कॉलम है 2 5, मल्टीप्लाई करें c इंटू 2 2c प्लस d इंटू 5 5d। और लास्ट है बच्चों सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो c इंटू 3 3c प्लस d इंटू 6 6d। तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आ गया बच्चों, और राइट हैंड साइड में गिवन है मैट्रिक्स ऑलरेडी -7 -8 -9 2 4 6। अब ये दो मैट्रिक्स बच्चों इक्वल है क्योंकि उनके बीच में इक्वल का साइन है, और दोनों के ऑर्डर आप गिन सकते हैं 2 क्रॉस 3 है और इनके ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। तो यदि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो और उनके बीच में इक्वल का साइन हो, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, और दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। तो उस रूल से बच्चों a प्लस 4b फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स का ले, राइट हैंड साइड का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले -7 के बराबर, अर्थात a प्लस 4b इक्वल टू -7। फिर a और b का ही कोई दूसरा एलिमेंट ले, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2a प्लस 5b लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स में, फिर राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -8। अब ये दो समीकरण है बच्चों, ऑलरेडी क्लास 10th में आप जानते हैं कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से a का वैल्यू निकाल लेते हैं, a का वैल्यू आएगा -7 -4b, और उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो यूजिंग 1 in 2, सो 2 टाइम्स a का वैल्यू निकाल दिए, -7 -4b रख दिए, प्लस 5b इक्वल टू -8। 2 इंटू -7 -14 हो गया, 2 इंटू -4b -8b हो गया, प्लस 5b इज इक्वल टू -8। -8b प्लस 5b सॉल्व कर दीजिए, -3b आ गया। -14 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाए, प्लस 14 14 -8 आ गया 6 बच्चों। दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दे, तो 3 से आप 6 को डिवाइड करेंगे 2 जा, और नेगेटिव होने की वजह से माइनस। सो b का वैल्यू आ गया बच्चों -2, ये आपका आंसर हुआ। अब इस वैल्यू को b इक्वल टू -2 बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, तो a प्लस 4 इंटू b के जगह पर -2 इज इक्वल टू -7। 4 इंटू -2 हो गया -8, -8 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके चले जाए तो +8, 8 -7 1 हो जाएगा। तो a का मान आ गया बच्चों 1, ये भी आपका आंसर निकल गया। a और b का मान निकल गया बच्चों। अगेन बच्चों इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के डिफरेंस से फिर दो एलिमेंट ले जिसमें c और d हो, तो हम लोग इस बार लेते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में c प्लस 4d, तो c प्लस 4d इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी हम लोग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, इज इक्वल टू 2 है बच्चों। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2c प्लस 5d लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी सेकंड रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 4 है। अब इन दो इक्वेशन को अगेन सॉल्व करते हैं और c और d का पता लगाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से बच्चों हम लोग c का वैल्यू निकाल लें और उसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में। c का वैल्यू होगा 2 - 4d, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 4 में, तो आ जाएगा 2 इंटू c का वैल्यू हो गया 2 - 4d और प्लस 5d इज इक्वल टू 4। 2 2 जा 4,
माइनस 2 इंटू 4 हो गया 8D प्लस 5D इज इक्वल टू 4। माइनस 8D और प्लस 5D मिलकर हो गया बच्चों माइनस 3D, और लेफ्ट हैंड साइड के 4 को राइट हैंड साइड में लेके चले गए, 4 माइनस 4 हो गया 0। अब दोनों तरफ माइनस 3 से डिवाइड कर दिए तो D इक्वल टू आ गया बच्चों 0 डिवाइडेड बाय माइनस 3 आ गया 0। तो इस तरह से बच्चों D का भी आंसर निकल गया। अब इस D के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में आप रख दें और आपको C मिल जाएगा। तो फ्रॉम 3C प्लस 4 टाइम्स D का वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 2। तो 4 इंटू 0 ये तो 0 हो गया बच्चों, तो C का मान आ गया 2। तो इस तरह से बच्चों अब हम लोग मैट्रिक्स X लिख सकते हैं जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा। A के जगह पर है हमारा बच्चों 1, फिर यहाँ पर है B के जगह पर है हमारा बच्चों -2, C के जगह पर है 2 और D के जगह पर बच्चों है 0, क्योंकि हमने माना था ABCD, तो ABCD का वैल्यू लिख दिया। यही हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है बच्चों, निकालना है। इस मैट्रिक्स X को आप यदि 1 2 3 4 5 6 2 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्टेंट जो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा -7 -8 -9 2 4 एंड 6 आएगा बच्चों। ओके बच्चों मिसलेनियस चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं हम लोग। इफ A इक्वल टू 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इट्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन गलत है। तो बच्चों आपके पास है क्या, आपके पास है A स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसी को लेकर बढ़ना है। A स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, आप इसको लेकर बढ़े। A स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A के साथ गुना कर दिए, तो मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A के साथ गुना करें इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका A है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जानते हैं बच्चों, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही मिल रहा है। अब उसके एलिमेंट को निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा तो प्लस बीटा गामा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, उसके बाद बीटा इंटू माइनस अल्फा तो माइनस बीटा अल्फा। अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा दोनों सेम चीज है बच्चों, इसलिए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गामा इंटू अल्फा गामा अल्फा, फिर माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा गामा। अगेन बच्चों ये दोनों चीज सेम ही है, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट है और हम लोग जानते हैं दो रियल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। A इंटू बी बोलिए या B इंटू ए बोलिए, दोनों सेम होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम गामा इंटू बीटा तो बीटा गामा, उसके बाद प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा तो प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 0 0 1। अब ये दो मैट्रिक्स बच्चों इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कि दोनों का ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब आप चार ऑप्शन में से देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका टैली करता है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, तो आपका बच्चों आंसर हो जाएगा C। आप आंसर C को डार्कन करेंगे बच्चों, उनको काला उसको काला करेंगे। अगर एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर को काला करना रहता है, तो आप उसको आप सेलेक्ट करेंगे बच्चों। ओके आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। इफ द मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric, then बच्चों दिया हुआ है सवाल में ऑलरेडी कि मैट्रिक्स ए में दोनों खूबियां हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी खूबियां हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की भी खूबियां हैं। तब हमको पता लगाना है कि मैट्रिक्स ए इन चारों में से क्या होगा, कि ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स होगा या ए इज ए जीरो मैट्रिक्स होगा या ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या इनमें से कुछ नहीं, नन ऑफ दिस। ओके बच्चों, तो हम लोग अपने बेसिक कंसेप्ट को यूज करते हैं। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन है उसको उपयोग में लाते हैं। सिंस दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का परिभाषा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू
ए होता है। अगेन बच्चों ये भी गिवन है कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफिनेशन से बच्चों ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो आपने बच्चों यहाँ पर दो बेसिक कंसेप्ट, एक है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं किसको है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं किसको है, दोनों के कंसेप्ट को आपने यूज किया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, और ए को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो पहले वाले केस को हम लोग मान लिए इक्वेशन 1, दूसरे को मान लिए इक्वेशन 2। दोनों में बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, ए ट्रांसपोज है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों से आप देख सकते हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपको आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए। अब राइट हैंड साइड वाले माइनस ए को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ए प्लस ए हो गया, तो राइट हैंड साइड में जीरो मैट्रिक्स रह जाएगा। तो ए प्लस ए 2a मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों तरफ अब बच्चों आप 2 से डिवाइड कर दें, तो ए इज इक्वल टू हो गया जीरो मैट्रिक्स इंटू 1/2। जीरो मैट्रिक्स में आप 1/2 से मल्टीप्लाई किए, तो जीरो मैट्रिक्स में चूंकि सारे एलिमेंट जीरो हैं और उसमें उसके हर एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। तो इससे बच्चों आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ये आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स आपका आंसर है ए, जो जीरो मैट्रिक्स आंसर है बी बच्चों। तो आप बी को आप चूज करेंगे, बी इज योर करेक्ट आंसर। आइए बच्चों मिसलेनियस चैप्टर 3 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का मान निकालना है, किसका मान क्या होगा। इस तरह का 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ बच्चों ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दिया हुआ आपके पास, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। तब हमको इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है बच्चों। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, यदि इसके हम लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ए क्यूब को हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऑलरेडी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमको दिया हुआ है बच्चों, पहले से क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ए क्यूब को हम लोग बच्चों ए भी लिख सकते हैं। अब आइए बच्चों जो दिया गया एक्सप्रेशन है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है। तो यहाँ पर बच्चों नीचे क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। तो ये बेसिक फार्मूला जो है बच्चों नीचे क्लास का, उसको हम लोग यूज करते हैं। ए के बदले में यहाँ हम समझ ले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी के बदले में समझ ले हम लोग मैट्रिक्स ए। तो आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7 है। ओके बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों कितने बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, इसलिए आई क्यूब को हम लोग आई लिख सकते हैं। अगेन आई स्क्वायर को दो आई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। तो 3 टाइम्स आई ए, और ए स्क्वायर को बच्चों दिया हुआ क्वेश्चन में ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, तो ये 3i ए आ गया। और ए क्यूब को बच्चों हम लोगों ने ए क्यूब को ए लिखा है, तो ए क्यूब के बदले में ए लिख दिया, माइनस 7 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आ जाएगा हमको ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यदि आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी पावर कर ले बच्चों, कोई भी नेचुरल नंबर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही रहता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3a और प्लस 3a और प्लस a, 3a प्लस 3a ये हो गया 6a और प्लस a 7a। तो 7a माइनस 7a ये हो गया नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया। और ये है आंसर आपका बच्चों सी नंबर, ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट को यूज कर हम लोग एक्सरसाइज 3 के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपने देखा, ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं बच्चों। उसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके बच्चों,
थैंक यू।